आज हम लोग पढ़ेंगे भी बोडमास रूल। भी बोडमास रूल होता क्या है? तो जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उस सबको हम लोग भी बोडमास रूल से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है भी बोडमास रूल क्या है। भी से क्या होता है? विनिकुलम या वर्नाकुलम, इसी को बार बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बार का मतलब सिंपल सा एक ऐसे लाइन रहता है नंबरों के ऊपर। अभी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे रहता है बार, तो आप समझ जाएंगे वो बार है। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ओ से ऑफ होता है, आपका मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है। डी से डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग होता है, आप सब जानते हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणन होता है। ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ होता है। एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। तो यहाँ पे इसी रूल से हम बनाते हैं। जो पहले देखिए भी बोडमास रूल कहता है कि पहले आप भी को चेक करेंगे भी है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए भी बार तो है नहीं इसमें, और उसके बाद देखेंगे भी ब्रैकेट भी नहीं है इसमें, उसके बाद ओ से ऑफ भी नहीं है, डी से डिवीजन भी नहीं है, सॉरी डिवीजन है यहाँ पे। तो जो पहले आएगा उसी को करेंगे। तो इसको डिवीजन से स्टार्ट करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आपका आएगा 1। यहाँ पे 7 में 7 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस है तो प्लस जैसे है वैसे फिर से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे क्या है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन, इसी को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस है तो प्लस देंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। 9 7 जा 63 माइनस 45। और फिर से यहाँ पे देखेंगे कि 1 और यहाँ पे देखिए फिर से एम के बाद एडिशन है। क्या है? मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है? एडिशन। तो एडिशन को देखेंगे, यहाँ पे एडिशन क्या है? 1 प्लस 63 तो 64 हो जाएगा माइनस 45। लास्ट में क्या है? सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू का ऐसे इक्वल टू दे दीजिएगा। इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 1। आपका ये हो जाए, सॉरी यहाँ पे आपका फिर से देख लीजिए 64 है और माइनस करेंगे 45 तो कितना आएगा? 4। ये इसको देगा 1 तो 14 हो जाएगा। 14 में 5 माइनस करेंगे 9 होगा यहाँ पे, और एक दे दिया है तो यहाँ पे 5 है। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 होगा। तो आंसर कितना होगा आपका? 19। कितना होगा? 19। अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 21 इंटू 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 24 इंटू 1/8। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताया हूँ कोई भी काम हम भी बोडमास रूल से ही करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले हमको भी को ढूंढना है, मतलब बार को ढूंढना है। बार तो इसमें कहीं नहीं लगा है तो छोड़ देंगे। उसके बाद बी से ब्रैकेट भी नहीं लगा है कहीं, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद से ऑफ आएगा, ऑफ भी नहीं है इसमें। डी से डिवीजन है, तो डिवीजन वाले पार्ट को ही पहले सॉल्व करेंगे। यही इसका रूल कहता है, जो मतलब उस रूल में आएगा उसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे चेक करते हैं, लाइन से इधर से देखते हैं, इधर से नहीं इधर से। भी आएगा तो भी को पहले सॉल्व करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। बी है ब्रैकेट, ब्रैकेट आएगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ओ से ऑफ, ऑफ है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। डी से डिवीजन है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसे करके लाइन से पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस पार्ट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, बस जिसको सॉल्व करना उसी को करेंगे। जैसे 5 में 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 5 से 25। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे और 5 आंसर आ गया तो 5 करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए 24 इंटू 1/8। तो डिवीजन के बाद यहाँ पे देखिए डिवीजन जो हमारा सॉल्व हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ए वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे अपन 1 करके इसको डिवाइड कर लीजिए। वो अपन 1 नहीं भी करेंगे फिर भी ये डिवाइड होगा। 8 3 जा, देखिए क्रॉस में डिवाइड हो गया। 8 3 जा 23। फिर से अब जैसे है वैसे यहाँ पे देखिए इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है। तो देख लीजिए आप कितना आ रहा है? 147 आ रहे हैं यहाँ पे, प्लस 5 और माइनस यहाँ पे कितना है? 3, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू आप दे दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट सॉल्व हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? एडिशन वाले को, मतलब जहाँ भी ऐड है, देखिए ये वाला प्लस में है, ये दोनों किस में है? प्लस में है। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 152 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे 3 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 149 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप भी सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट में। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे आपको डाउट नहीं रहने दूंगा,
और भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके पास क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, 6/5 × 6 / 3। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहले मैं क्या बोला हूँ आपको, फिर से रूल को दिखा रहा हूँ। भी इधर से स्टार्ट करते हैं, भी से मतलब बार वाला विनिकुलम या वर्नाकुलम। तो भी से मतलब बार वाला आप चेक करेंगे, ठीक है, बार है कि नहीं, तो नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए कहीं भी बार लगा है, बार का मतलब ऐसा कोई सिंबल रहेगा, जैसे ऐसे करके कुछ सिंबल रहेगा, ठीक है, उस पर ऐसे बार लगा हुआ रहेगा, तो इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, बी से ब्रैकेट आप चेक कीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट तो है ही नहीं, ब्रैकेट ऐसे रहता है, 3 प्लस मान लीजिए 3 है, यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट रहेगा, ऐसे करके कुछ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ब्रैकेट है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद से देखिए ऑफ है, देखिए यहाँ पे ऑफ है, ऑफ देखिए यहाँ पे है। तो ऑफ का मतलब मैं आपको क्या बताया हूँ, ऑफ का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है मतलब। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या कितना आएगा, 30 × 6 / 3। फिर से उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन। देखिए यहाँ पे ऑफ के बाद क्या है, डिवीजन। अगर डिवीजन नहीं रहता तो इसको छोड़ देते, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को चेक करते, लेकिन यहाँ पे देखिए डिवीजन है, तो डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। 3 2 जा, तो कितना यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 30 × 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू आप दे दीजिएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60। ये आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, उसके जस्ट बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिडिल ब्रैकेट दिख रहा होगा, या फिर कर्ली ब्रैकेट आप बोल सकते हैं, दिख रहा होगा। उसके बाद से आपका यहाँ पे बिग ब्रैकेट दिख रहा होगा, या फिर इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 60 है, प्लस है, वैसे के वैसे लिख देंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्नाकुलम तो है नहीं, मतलब बार वाला पोर्शन तो इसमें है नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद से हमको ब्रैकेट वाले पे जाना है। तो ब्रैकेट में भी 3 टाइप के ब्रैकेट आपको पढ़ा दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो जैसा है वैसे लिखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। 6 / इस पोर्शन को हमको, मतलब इस हिस्से को हमको सॉल्व करना है। 1 है तो 1 डिवाइडेड, देखिए उसमें भी बार है, सॉरी यहाँ पे मैं बोला था बार नहीं है, बार है। देखिए स्मॉल ब्रैकेट में भी बार है, तो ये बार जो लगा है इसी को हमको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो सॉल्व करेंगे तो पक्का है 2 आएगा, यहाँ पे आप तो देख ही रहे हैं 2 आएगा। उसके बाद से क्या होगा, हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ऑफ है तो ऑफ, 12/7, ठीक है। 60 प्लस यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दीजिए, जो जैसा है वैसा ही लिख के आगे बढ़ते रहेंगे। 6 / अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन ऐसे करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे /2 है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है कि हम इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे बिग ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट ऑफ 12/7, ठीक है। अब मिडिल ब्रैकेट को हमको, मतलब कर्ली ब्रैकेट को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 60 + 7 डिवाइडेड बाई, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो आपको तो पढ़ाया हूँ, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आपको पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डिवाइडेड बाई हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 2 जा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12। अब आप देखिए कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब आप आ गए हैं किस ब्रैकेट में, अब आप आ गए हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में। किस में आ गए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ऑफ है तो ऑफ लिख दीजिए, 12/7। यहाँ पे 60 प्लस, यहाँ पे देखिए इसको भी अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, 7/12 आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7/12 लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ लगा दीजिए, 12/7। ऑफ का मतलब आपको क्या बताया गया है, आपको बताया गया है मल्टीप्लाई है, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर से ऊपर करके भी लिखिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो कटना ही है। तो डायरेक्ट मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। 1 आएगा, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो 60 अब +1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 60 + 1 कितना हो जाएगा, 60 + 1 कितना हो जाएगा, 61। ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।